नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। उसी एनर्जी और उसी इंटेंसिटी के साथ में शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, भारत का प्रतिनिधित्व श्री टीके की नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा किया गया। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव रामचंद्रन ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद के 132वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नीतियों को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। जी हाँ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद बैठक का 132वां सत्र शुरू हुआ, जो 8 जुलाई को शुरू हुआ, 12 जुलाई तक ये जारी रहेगा। इसके अंतर्गत वैश्विक समुद्री संचालन के भविष्य के लिए प्रमुख मुद्दों और प्रस्तावों को संबोधित किया गया एवं बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस क्षेत्र में नए कार्य किए जाने पर चर्चा की गई। आगे बढ़ते हैं। 2024 में इंटरनेशंस के द्वारा किए गए एक व्यापक अध्ययन में, इंटरनेशंस एक संस्था है, संगठन है, वियतनाम ने एक बार फिर प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती गंतव्य के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। मतलब सबसे किफ़ायती, जहाँ सारे रेट्स कम हैं, होटल से रीजनेबल प्राइस में, रीजनेबल से भी कम है ना, ऐसे प्रकार से जो सबसे शानदार स्थान है प्रवासियों के लिए घूमने लायक, वो है वियतनाम, है ना। किफ़ायत की यहाँ पे बात की जा रही है। ये लगातार चौथा साल है जब दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसे समझिए, दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वो किफ़ायती हैं, जिससे विदेश में किफ़ायती जीवन शैली चाहने वाले लोगों के लिए एक प्रमुख स्थान के रूप में इसकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई है। बहुत ज़रूरी है ये। इस प्रकार की रिपोर्ट्स हम निरंतर आप तक पहुंचाते हैं। अब आपका जो कार्य है, एक चार्ट रेडी करते रहना लगातार, है ना, अच्छे से जगह छोड़ करके, जो रिपोर्ट्स को भी दर्शाए। ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं एग्जाम में। उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने राज्य पक्षी, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, सारस क्रेन के लिए अपने नवीनतम ग्रीष्मकालीन जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। ध्यान दीजिए, वन विभाग जो है वृक्षों का भी उसका कार्य है और पशु पक्षियों का भी है, मतलब बायोडाइवर्सिटी का समझिए। तो सारस क्रेन जो है इसके लिए नवीनतम ग्रीष्मकालिक जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं। जारी की गई रिपोर्ट इस राजसी प्रजाति के संरक्षण प्रयासों में एक आशाजनक प्रवृत्ति का खुलासा करती है। उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की कुल आबादी 19,918 तक पहुंच गई है। ठीक है, 19,918, वाकई में ये पिछले वर्ष की तुलना में करीब 400 अधिक है। ठीक है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा इस बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। बढ़ती साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं के जवाब में पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में सेफ्टी रिंग सुरक्षा सुविधा शुरू की है। सेफ्टी रिंग, यह वैकल्पिक तंत्र अनाधिकृत पहुंच, जो इलीगल तौर पर पहुंच के खिलाफ सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य इसके इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए संभावित वित्तीय नुकसान को कम करना है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानकारी। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए धोखाधड़ी की घटनाओं के जवाब में उनको कम करने के लिए एक ये बहुत शानदार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, सेफ्टी रिंग सुरक्षा, है ना, सेफ्टी रिंग सुविधा करके। ठीक है, जानिएगा इसके बारे में ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी को। नागालैंड को प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के खिताब से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, यह सम्मान नवीन कृषि प्रथाओं और ग्रामीण विकास के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। देखिए, जब भी कोई विशेष कार्यक्रम शुरू होता है उसमें पुरस्कारों को जोड़ा जाता है विभिन्न श्रेणियों में, राज्यों में, जिलों की श्रेणियों में, नगरीय निकायों की श्रेणियों में, इस प्रकार। तो ये है कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024। इसमें नागालैंड राज्य को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया है।
कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए हैं नागालैंड के द्वारा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कृषि प्रथाओं को अपनाना तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में राज्य की प्रतिबद्धता को उजागर करना। इन 2 कार्यों के लिए नागालैंड को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज़रूर देखिएगा, इस बारे में ज़रूर जानिएगा थोड़ी जानकारी, है ना। इस प्रकार की जो जानकारियां हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पुरस्कारों से जुड़ी हुई और इस प्रकार की, ठीक है। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड आज के इस वीडियो में जो आया हो, तो आप कभी भी किसी भी वक्त कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर करिए अन्य एस्पिरेंट्स के साथ भी। नमस्कार, डायनामिक एम्पायर।